नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का अपने इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से बताओ। आप सबको पता होगा कि राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है और उस भर्ती का नाम है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। बोर्ड ने उस भर्ती का जो है एग्ज़ाम डेट भी पहले बता चुका है कि अगस्त के अंदर जो है इस भर्ती का जो है एग्ज़ाम होने वाला है 22 और 23 अगस्त के अंदर। पिछली जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती हुई है उस भर्ती के अंदर जो है आपका एक सब्जेक्ट था डीबीएमएस, जिसने अपना बहुत अच्छा खासा रोल अदा किया है। पिछली भर्ती के अंदर जो है डीबीएमएस से कम आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 87 में से 16 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन नॉन टेक के भी आ रहे हैं सेकेंड पेपर के अंदर, लेकिन 87 क्वेश्चन जो आपके टेक है उनमें से जो है आपको 16 क्वेश्चन जो है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें 16 क्वेश्चन अकेले एक डीबीएमएस सब्जेक्ट से थे। तो डीबीएमएस जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके जो है एग्जाम के अंदर। डीबीएमएस के अंदर हम पूरी की पूरी किसकी चर्चा करेंगे, क्या है डीबीएमएस, इन सबको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने पहले और कहीं से भी डीबीएमएस पढ़ा होगा या पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बार मेरे साथ पढ़ करके देखना, आपको जो है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो अपन आज जो है अपन इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। बेसिक चीज़ होती है। मैं जब जब बोलूँगा डीबीएमएस डीबीएमएस, अगर मैं यही नहीं बताऊँगा डीबीएमएस है क्या, तो कईयों को फिर यह लगेगा कि कौन सी दुनिया या किस चीज़ की चर्चा हो रही है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डीबीएमएस के अंदर अपन पूरी की पूरी जो चर्चा है वो किसकी करेंगे? डेटा की चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि आज जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है डेटा को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है। सारा का सारा मामला डेटा का ही है। डीबीएमएस हमें ये बताती है कि उन डेटा को कैसे मैनेज करना है आसान भाषा में, या इजीली कैसे मैनेज करना है, उस डेटा को कैसे एक्सेस करना है, उस डेटा को कैसे अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना? और आपको पता है कि भाई डेटा की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। अगर आपका डेटा, कुछ भी डेटा अगर लीक हो गया है तो आपकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान है, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। डीबीएमएस हमें यह प्रोवाइड करवाता है कि भाई डेटा की सिक्योरिटी, डेटा को कैसे एक्सेस करना है, ये सारी चीज़ जो है डेटा में कैसे अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, इन सारी चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डीबीएमएस का जो है इंट्रोडक्शन और बेसिक्स पता होने चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको जो है डीबीएमएस का पूरा जो बेसिक है, बेसिक्स क्या रहता है, आपको किन चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ जो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। ठीक है? डीबीएमएस खुद एक क्या है? डीबीएमएस क्या है एक, तो समझो सबसे पहले डीबीएमएस क्या है। अगर आपको ये पूछ ले डीबीएमएस क्या है, तो आपको क्या बताना है? डीबीएमएस एक क्या है? टूल है। किस प्रकार का टूल है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है डीबीएमएस जो है एक टूल है। और किस प्रकार का, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ जो है आप फंडामेंटल में पढ़ के आए होंगे, ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के ही होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन वाला। यूटिलिटी जो होता है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। तो थोड़ा अगर आपने 3 पढ़े हैं तो उसको थोड़ा अपडेट कर लेना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अंदर। ठीक है ना? जा करके देख लेना। बाकी और गाइडों में और अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ होगा। ठीक है? अब ये क्या है? एक टूल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन है? डीबीएमएस ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसका उपयोग जो है, जिसका उपयोग जो है यूज किसके लिए किया जाता है? सबसे ज्यादा अगर आपको पूछा जाएगा या फिर आपको पता होना चाहिए कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किसके लिए किया जाता है, तो
डेटा को इजीली मैनेज करने के लिए, डेटा को क्या करने के लिए, इजीली मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, इस सॉफ्टवेयर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये आपको इतनी सी चीज पता होनी चाहिए। भाई आपके पास में कोई भी डेटा है, उस डेटा को इजीली आसानी से कैसे मैनेज करना है, डेटा के ऊपर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आपको डेटा के ऊपर कुछ भी कोई इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, डेटा को एक्सेस करना है, ये सारे किस में आते हैं, डेटा के ऊपर ऑपरेशन के अंदर आते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा को एक्सेस करना है, डिलीट करना है, आपके पास में बहुत बड़ा डेटा है, उसको आपको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एक सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। किस प्रकार का, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपको डेटा को इजीली मैनेज करने के लिए यूज में लिया जाता है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब अपन ये देखेंगे थोड़ा सा कि हम ये देख रहे हैं कि देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल करना। सिस्टम का मतलब होता है कि भाई तंत्र वगैरह वो चीज होती है, नॉर्मल चीजें। लेकिन यहां आपने एक वर्ड सुना होगा, डेटाबेस क्या है। तो अब थोड़ा सा अपन देखते हैं भाई डेटाबेस क्या होता है। तो इधर देखो, दूसरी हेडिंग डालो कि डेटाबेस क्या होता है, आपको यह पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। डेटाबेस क्या होता है कि एक लॉजिकल डेटा का कलेक्शन होता है। क्या होता है, लॉजिकल डेटा का कलेक्शन होता है। अब लॉजिकल डेटा में कौन सा डेटा आएगा, भाई जो भी आपके पास में डेटा है वो सारा का सारा, अगर मान लो कि किसी के नेम से, किसी का कोई भी आईडी है, मार्क्स है, वो सारा एक लॉजिकल डेटा, और उन सारे डेटा को अगर एक जगह एक टेबल में कहीं पे भी रख दिया जाता है तो वो क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डेटाबेस क्या होता है। तो इसकी एक परिभाषा समझ लो, फिर मैं और समझाऊंगा कि डेटाबेस क्या होता है। तो देखो, लिख लो साथ का साथ में, डेटाबेस इज ए collection of logical interrelated डेटा। किसका होता है, इंटररिलेटेड डेटा, इंटररिलेटेड डेटा। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन होता है लॉजिकल डेटा का जो आपस में इंटर रिलेटेड होता है, इंटरलिंक होता है। एक डेटा दूसरे डेटा से क्या होता है, लिंक होता है। वो सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस कहलाता है। तो हिंदी में इसका समझ लो कि क्या होता है कि डेटाबेस एक ऐसा कलेक्शन होता है, या डेटाबेस एक ऐसा समूह होता है, डेटाबेस एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह होता है जिसमें लॉजिकल डेटा आपस में आपस में आपस में आपस में लिंक्ड होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि भाई डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकल इंटर रिलेटेड डेटा। ये छोटी सी आपको परिभाषा याद रखनी है कि डेटाबेस बोलते किसको हैं, या डेटाबेस होता क्या है, ये चीज देखना। अच्छा, ये कलर सही नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो भाई, ये कलर सही नहीं दिख रहा है, चलो मैं थोड़ा सा दूसरे कलर में ले। अच्छा, ये हिंदी वाले थोड़े से देख लेना, मैं साथ का साथ कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूं, लेकिन कलर का इश्यू आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, हिंदी में इसका लिख लेना कि भाई डेटाबेस क्या है, एक समूह होता है, कलेक्शन होता है। कैसा, कि भाई जो लॉजिकल इंटर रिलेटेड डेटा होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है। ठीक है।
अब समझो, एक मैं आपको बता रहा हूं कि भाई डेटाबेस होता किस प्रकार का है या किस प्रकार का नहीं होता है, समझने की कोशिश करना। एक छोटी सी आपके सामने टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है, देखना। यहां पर देखो पीपीटी फॉर्मेट तो है नहीं, तो अगर किसी को लग रहा है भाई कि बहुत धीरे चल रहा है मामला, तो 2x की स्पीड में देखते रहना, ठीक है। क्योंकि अब पीपीटी तो बनी हुई है नहीं, पूरा का पूरा मैं जो है आपको लिख करके ही बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ आ गया है आपका, क्या आ जाएगा, मान लो नेम, यहाँ मैंने दे दी एज, और यहाँ मैंने दे दिया आपको मार्क, ठीक है। अब मैं यहाँ डेटा डाल रहा हूँ, नेम के अंदर मैंने यहाँ डाल दिया जीत, यहाँ डाल दिया पूजा, यहाँ डाल दिया मैंने राजू, तीन नाम डाल दिया। तीनों की मैं एज लिख लेता हूँ 29, इनकी 24 और इनकी 32, ठीक है। अब देखो मार्क मैंने डाल दिया, जैसे मान लो 20 में से मैं यहाँ दे रहा हूँ 19, यहाँ दे रहा हूँ 20 और यहाँ दे रहा हूँ 18, ये मैंने मार्क डाल दिए। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, क्या ये जो आपको दिख रहा है सारा का सारा, ये क्या आपका डेटाबेस है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा डेटाबेस है, यहां से लेकर के यहां तक ये सारा का सारा कलेक्शन है लॉजिकल डेटा का। तो क्या हो गया, ये एक डेटा हो गया। इसमें जो है प्रत्येक फील्ड में जो एक ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को क्या बोलोगे आप, ये जो जीत लिख रखा है ये क्या आपका डेटा हो गया, ठीक है ना। एक होता है मेटा डेटा, क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, किसी भी डेटा के बारे में कोई भी अगर कोई डेटा होता है वो जानकारी दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मेटा डेटा कहलाएगा। मेटा डेटा को डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो इनकी चर्चा भी जो है अपन आगे देखेंगे। तो भी आपका इतना सा क्लियर होना चाहिए कि भाई डेटाबेस क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकल इंटर रिलेटेड डेटा। अब लॉजिकल डेटा कैसा, कि मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल में ये जो है ना, ये सारा का सारा ये क्या कहलाएगा, आपका डेटाबेस कहलाएगा। ये इतनी सी बात आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बाकी डेटाबेस को मैं जो है आपको आगे और अलग अलग पार्ट में अलग अलग कैटेगरी में करके भी बताऊंगा। डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड में कौन सा आता है, अनस्ट्रक्चर्ड में कौन सा आता है। तो इन सब की अपन जो है आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन के रूप में ये पता होना चाहिए। अब देखो, डेटाबेस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। भाई आप डेटाबेस पढ़ रहे हो, डेटा पढ़ रहे हो, मैंने सबसे पहले आपको थोड़ा सा डीबीएमएस बता दिया, डेटाबेस बता दिया। अब मैं बेसिक जीरो लेवल में चल रहा हूँ वापस, डीबीएमएस और डेटाबेस की मैं वापस चर्चा करूंगा। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं जब जब बार बार बोल रहा हूँ डेटाबेस डेटाबेस, उसमें एक वर्ड आ रहा है डेटा। कौन सा वर्ड आ रहा है, डेटा। इस वर्ड के बारे में जो है क्या है आपको पता होना चाहिए कि यह है जो है डेटा होता क्या है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में जो है आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। डेटा क्या है, डेटा क्या नहीं है, यह सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो डेटा क्या होता है, क्या नहीं होता है, डेटा किस में आ रहा है, यह सारा का सारा एक पोर्शन आता है DIKW हिरार्ची। क्या होती है, DIKW हिरार्ची के अंदर आता है डेटा। आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी पहले हेडिंग डाल लो, DIKW हिरार्ची यहां ऊपर, क्योंकि आपको और भी अच्छे से पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज है। तो आपको जो है ये हेडिंग डाल लेना, DIKW हिरार्ची। ये DIKW क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। DIK में डी का मतलब होता है डेटा, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। के का मतलब होता है नॉलेज, डब्ल्यू का मतलब होता है विस्डम।
ये आपको DIKW हिरार्ची जो है आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि डेटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, नॉलेज का मतलब क्या होता है, विजडम का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन आज जो है चर्चा कर लेते हैं डेटा क्या होता है, डेटा क्या नहीं होता है। हेडिंग डालो डेटा। डेटा क्या है, डेटा किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले ये सुनो, डेटा जो एक डॉट टर्म वर्ड सुना होगा, डेटा क्या है, डेटा यह यह एक वर्ड होता है डॉटम। डॉटम ऐसे लिखो, डेटा, डेटा डॉटम वर्ड से बना है, जो 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 लैटिन भाषा का, जो लैटिन भाषा का शब्द है या वर्ड है। अच्छा, ये जो किसके लिए आया, जो जिसका जिसकी ये सेकंड वर्ड, मतलब कि कौन सा, ये जो लैटिन भाषा की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, वो किसकी चर्चा कर रहा हूं, ये जो डोटम है ना, ये कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का वर्ड है। आपको इतना सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। अब डेटा का अर्थ क्या होता है, डेटा वर्ड, डेटा वर्ड का अर्थ या मीनिंग क्या होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई डेटा वर्ड का अर्थ क्या है क्या नहीं है, तो बताओ, तो आप क्या बताओगे। डेटा क्या होता है, रो फैक्ट एंड फिगर को क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। अब रो फैक्ट एंड फिगर क्या है, इंग्लिश में तो आपने ये लाइन हर जगह आपने देखी होगी, लेकिन समझो डेटा क्या होता है। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, रो फैक्ट एंड फिगर्स, इसका मतलब होता है कच्चे आंकड़े। नीचे लिख देता हूं इसके, कच्चे आंकड़े, कच्चे आंकड़े तथा तथ्य को, कच्चे आंकड़े तथा तथ्य को डेटा कहा जाता है। ये आपको इतना सा पता होना चाहिए हिंदी में कि रो फैक्ट एंड फिगर, कच्चे आंकड़े तथा तथ्य को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। अब आप डेटाबेस पढ़ोगे, डीबीएमएस सुनोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस पढ़ोगे, बार बार डेटा ही डेटा आएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कच्चे आंकड़े तथा तथ्य को क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। अब इसमें भी जो है डेटा किससे कहोगे, या कच्चे आंकड़े तथा तथ्य, रट लिया, बात बन गई क्या, नहीं। तो समझने की कोशिश करो, इधर आ जाओ, वापस समझो थोड़ा सा। मान लो मेरे पास में मैंने लिखा 2, यहां लिख दिया मैंने एड, मैं 2 की जगह ले लेता हूं, मान लो 4, एड 3, फिर मैंने लिख दिया सब 2। इस प्रकार से मैंने कुछ लिखा है, समझने की कोशिश करना। इस प्रकार के मैंने कुछ डेटा लिखा है। ये एक मेरे पास में क्या, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर क्या स्टोर है मेरे पास में, ये डेटा स्टोर है। 4 एड 3 सब 2, मतलब कि 4 और 3 को ऐड करो और फिर सब्ट्रैक्ट, सब करो, माइनस करो 2 को। ये क्या मेरे पास में एक रो डेटा है, कच्चे आंकड़े। इसका आप कोई भी मतलब निकाल पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या, ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो कच्चे आंकड़े जो प्रोसेस नहीं कर रखे हैं, जिसका कोई ऑर्डर्ड नहीं है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, उन्हें क्या कहा जाएगा, डेटा कहा जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 4 8 3 सब 2, ये क्या है, एक अनऑर्डर्ड डेटा है। तो अब आगे लिखो, आप समझने की कोशिश करना। और डेटा कैसा होता है,
डेटा कैसा होता है? तो डेटा हमेशा अनप्रोसेस्ड होता है। सबसे पहली लाइन ये लिखो, अनप्रोसेस्ड डेटा, डेटा अनप्रोसेस्ड होता है। ठीक है, डेटा कैसा होता है? अनप्रोसेस्ड होता है। दूसरी चीज, डेटा जो है हमेशा कैसा होता है? डेटा हमेशा अनऑर्डर्ड होता है। कैसा होता है? अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड होता है मतलब कि क्या? जिसका कोई क्रम फिक्स नहीं होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है उस डेटा का कोई भी क्रम फिक्स नहीं है, वो डेटा होता है। और कैसा हो सकता है? डेटा कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज होता है, व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज्ड होता है। डेटा हमेशा अनप्रोसेस्ड होता है मतलब कि कच्चे आंकड़े जिसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। डेटा का कोई भी ऑर्डर्ड नहीं होता है, अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, उनका कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ठीक है, अब इन सब में सबसे बड़ी एक बात होती है, जब डेटा प्रोसेस्ड नहीं कर रखा है, उसका कोई भी ऑर्डर्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज डेटा है, तो क्या आप उस डेटा का कोई अर्थ निकाल पाओगे क्या? जैसे कि ये मेरे पास डेटा है, क्या आप इस डेटा का कोई भी अर्थ निकाल पा रहे हो क्या? तो क्या होता है? डेटा हमेशा बिना अर्थ वाला होता है। डेटा, डेटा मीनिंगलेस होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे भाई? मीनिंगलेस होता है। डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है। ये इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा कथन डेटा के बारे में सत्य नहीं है, या डेटा के बारे में असत्य कथन कौन सा है। ये चीज आपको, ये चारों पॉइंट पता होने चाहिए। भाई डेटा कैसा होगा? सबसे पहली बात होगी कैसा? अनप्रोसेस्ड होगा। उस डेटा के ऊपर क्या होगी? प्रोसेसिंग नहीं की होगी। ठीक है, दूसरी चीज पूछ लेगा, उस डेटा का कोई भी ऑर्डर्ड नहीं होगा, क्रम फिक्स नहीं होगा, डेटा व्यवस्थित तरीके से नहीं होगा। उन सारी चीज ये जब नहीं होगी तो उस डेटा का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब कि मीनिंगलेस डेटा होता है, हमेशा बिना अर्थ वाला डेटा होता है। इन चीजों की आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब आपको समझना है भाई डेटा के प्रकार कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। देखो, कोशिश ये रहेगी कि ये डीबीएमएस की जो सीरीज है पूरी करने की कोशिश करूंगा मैं। थोड़ा सा ऑफलाइन और स्कूल के चक्कर में थोड़ा सा पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो अलग चीज रिकॉर्डेड करके आपको पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना? तो कोशिश यही रहेगी कि पूरा ये डीबीएमएस जो सब्जेक्ट है ये मैं 16 नंबर की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने की कोशिश करूंगा। कमेंट अच्छे करना, कमेंट में बताते रहना कि भाई और क्या है, कोई दिक्कत वक्कत नहीं है, तो आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अपने पास में कोई टाइपिस्ट वाइपिस्ट तो है नहीं जो मैं पीपीटी बना के बता दूं, सारा लिख करके करवाऊंगा। ठीक है ना? बाकी फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन जो है पहले पीपीटी बना के लेके आ जाएंगे, ताकि आपका भी समय कम खराब हो। ठीक है, अब देखो, अब हेडिंग डालो, डेटा के प्रकार। बहुत बढ़िया शानदार चीज बता रहा हूं मैं आज। डेटा के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तब देखो, डेटा के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका, एक डेटा का प्रकार होता है अल्फाबेट डेटा। कौन सा होता है? अल्फाबेट डेटा। अल्फाबेट डेटा कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, अल्फाबेट में समझो। अल्फाबेट में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, मतलब कि अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर के, ए से लेकर के जेड तक। क्या होते हैं? ए से लेकर के जेड तक होते हैं। जैसे कि किसी का, जैसे कि किसी का हो गया आपके पास में, मान लो
नेम हो गया, ठीक है। नेम में मान लो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, जीत लिखा मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास में एक डेटा है। किस प्रकार का डेटा है? अल्फाबेट डेटा है, जिसमें ए से जेड तक लेटर्स आएंगे। ए बी सी डी आप बोलते हो ना, तो ए से जेड तक जो लेटर्स आएंगे वो किस में आएंगे? अल्फाबेट में आएंगे, ठीक है। ये इतनी सी बात क्लियर है। सेकेंड टाइप होता है न्यूमेरिक डेटा। कौन सा होता है? न्यूमेरिक टाइप का डेटा। न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा कौन सा होता है? जीरो से लेकर के 9 तक की संख्या होगी उसमें, जैसे कि कोई भी नंबर्स होंगे, ठीक है। नंबर्स किस प्रकार का? मान लो नंबर्स मैंने लिख दिया 9636, तो ये क्या है? एक नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो 0 से 9 तक की जो भी वैल्यू रहेगी वो किस में आएगी? आपकी न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिक डेटा टाइप में आएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसका पेन का कलर चेंज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना आप तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका अल्फा न्यूमेरिक टाइप का डेटा। कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई? अल्फा न्यूमेरिक टाइप का डेटा। इसमें क्या होता है देखो, अल्फा न्यूमेरिक में ए टू जेड होता है, ठीक है। ए टू जेड के साथ में क्या होता है? 0 to 9 तक की क्या होती हैं? वैल्यू होती हैं। ए से जेड और 0 से 9 तक की वैल्यू, मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक, मतलब नेम या स्ट्रिंग वैल्यू कोई भी और नंबर दोनों मिक्स में। जैसे कि मान लो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं कि A63 या फिर मैं डाल देता हूं, जैसे कि मैं एक जीमेल डाल देता हूं, ये डाल दी मैंने, और इसके आगे फिर मैंने ये लगा के ये डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें देखो ये जो है ये तो अल्फा टाइप है, और ये जो डेटा ये न्यूमेरिक टाइप का। तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है वो किस में आएगा? इसमें अल्फा न्यूमेरिक में आएगा। ए टू जेड एंड 0 to 9 तक की वैल्यू को कैरी करता है, वैल्यू को रखता है। अब देखो इसके बाद में और डेटा का कोई रूप हो सकता है क्या? हाँ सर जी। कौन सा? इमेज के रूप में भी तो कोई डेटा हो सकता है। क्यूआर कोड हो रहा है, क्यूआर कोड में भी तो कोई डेटा है, तो वो भी क्या है? एक इमेज के रूप में क्या हो गया? आपका डेटा हो गया है। उसके बाद में और कौन सा हो सकता है? ऑडियो में भी तो हो सकता है। आवाज के रूप में भी तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कोई भी आवाज के रूप में भी तो आपका डेटा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा? ऑडियो वीडियो के रूप में भी तो हो सकता है, ठीक है। यहां से पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक डेटा का रूप या डेटा का प्रकार नहीं है। तो ये चीज जो है आपको इतनी सी ध्यान रखनी है कि भाई डेटा का रूप, डेटा के टाइप कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आपका काम बनेगा। अदरवाइज फिर आप सोचोगे कि भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये तो आपका डेटा हो गया। अब एक आप हमेशा पढ़ते हो डेटा के साथ में एक वर्ड आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? मैं इसको यहां साथ के साथ में क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, ठीक है, बाद में, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। डेटा समझा रहा हूं तो मेटा डेटा समझाने में मुझे और भी आसानी होगी। तो सबसे पहले लिखो मेटा डेटा क्या है, नोट में लिख लो नीचे, ठीक है। ये अपना जो मेटा डेटा है DIKW हिरार्ची का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रख लेना है। मैं आपको नोट के रूप में नीचे लिख पा रहा हूं, तो नोट में लिखो, नोट डाल के लिख लो मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहां साथ का साथ में मैं क्लियर कर देता हूं। वह डेटा, हिंदी में लिखो, वह डेटा जो जो किसी
अन्य डेटा, अदर डेटा के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इंग्लिश में लिखो, डेटा अबाउट डेटा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। मेटा डेटा क्या है? डेटा, वह डेटा जो किसी डेटा के बारे में जानकारी देते हैं। कोई भी डेटा है, किसी दूसरे डेटा के बारे में कोई भी जानकारी दे रहा है तो वो क्या है? मेटा डेटा है। इस बात को भी समझो एक छोटी सी टेबल बना के। वैसे सॉरी, वैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई डीबीएमएस में जो सारा खेल है वो क्या, सारा खेल किसका है? टेबल्स का खेल है। अपन इसको और आगे और भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारी इतनी टेबल्स बनाएंगे कि आप भी सोचोगे कि सर इतनी टेबल डीबीएमएस में। चलो भाई ठीक है, जिसको थोड़ा सा वो लगता है ना कि भाई सर पीपीटी वाला वो मैटर, तो आप क्या करना कि क्लास को 2x की स्पीड में देखते रहना। ठीक है, नेम यहां लिख दिया मैंने, एज, और यहां लिख दिया मैंने मार्क। ठीक है, अब देखो, मान लो नेम मैंने एक लिखा यहां पे जीत, दूसरा लिख दिया मैंने पूजा, तीसरा लिख दिया मैंने राजू। ठीक है, अब देखो एज मैंने लिख दिया 29, 24 और 36, ये लिख दी मैंने। अब मैंने यहां लिख दिया मार्क, मान लो 20, 19 और 25, जितने में से आए वो चीज लिख दी। अब यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो चीज है रो के अंदर, रो और कॉलम में, ये तो आपकी क्या है? डेटा है। अब मान लो मैंने बताया कि जीत 22 और 20, आप सोचोगे जीत 22 20 क्या है? क्या है जीत 22 और 20? आप नहीं समझोगे। लेकिन जैसे भी मैंने बताया, जीत एक व्यक्ति का नाम है जिसकी एज जो है 29 है, उसको मार्क आए हैं 20। तो इस डेटा के बारे में जो अदर इंफॉर्मेशन जो दे रहा है डेटा, वो क्या कहलाएगा? आपका मेटा डेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटा डेटा कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। इस डेटा के बारे में और इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये ऊपर वाली लाइन दे रही है, ये सबसे ऊपर वाली रो दे रही है आपको। तो ये इस डेटा के लिए क्या हो गई? मेटा डेटा। इस पूरी टेबल की अगर कोई दूसरे डेटा जानकारी देगा कि ये टेबल कितने एमबी की है, कितने केबी की है, कितना स्टोरेज की है, कहां सेव कर रखी है, तो वो इस टेबल का क्या हो जाएगा? मेटा डेटा हो जाएगा। तो समझ में आ गई मेटा डेटा कौन सी चीज है? किसी भी डेटा के बारे में और कोई दूसरा डेटा जानकारी दे रहा है, वो आपका कहलाता है मेटा डेटा। ठीक है, ये बात आपको इतनी सी क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिश आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है पीडीएफ आपको क्या करवा दी जाएगी? प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अब देखो अपने आगे DIKW हिरार्ची के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो देखो समझो, पहले सेकंड पॉइंट, पहले फर्स्ट पॉइंट के नाम नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं या, ये फर्स्ट था। अब सेकंड पॉइंट है आपका कौन सा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है वो समझो। वैसे तो आप सबको पता ही है इंफॉर्मेशन क्या होती है। हिंदी में मतलब होता है जानकारी। इंफॉर्मेशन क्या होती है? अगर किसी भी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी है, क्या हो चुकी है? अगर किसी भी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन कहलाएगी। कि वह डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा चुकी है वो क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन कहलाती है। इतना सा आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका भी हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, वह डेटा क्या, अगर कोई भी डेटा है, वह डेटा जिसके
ऊपर, वह डेटा जिसके ऊपर, या वह डेटा जिस पर, ऐसे लिख लो, जिसके ऊपर तो क्या ही लिखोगे आप, हाँ? वह डेटा जिस पर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कौन करता है, या फिर प्रोसेसिंग यूनिट फंडामेंटल में पूछे तो सीपीयू बताना है। वह डेटा जिस पर प्रोसेसिंग हो चुकी है वह इंफॉर्मेशन कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, क्या है, जिस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी है वो डेटा आपका क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इंफॉर्मेशन कैसी होती है, आपसे पूछा जाएगा। इंफॉर्मेशन हमेशा प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। शॉर्ट में याद रखना, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है, प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन जो होगी ऑर्डर्ड में होगी, तो ऑर्डर्ड डेटा भी क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइज होगी, ऑर्गेनाइज डेटा भी क्या कहलाता है, आपकी इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो क्या है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वह डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी है, क्या हो चुकी है, प्रोसेसिंग हो चुकी है, वो क्या है आपका ऑर्डर डेटा हो सकता है, ऑर्गेनाइज डेटा हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आती है, जिस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी है, ठीक है, जिस डेटा के ऊपर क्या हो चुकी है, प्रोसेसिंग हो चुकी है, या ऑर्डर डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो वो डेटा आपका क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। तो इंफॉर्मेशन कैसी होती है, हमेशा मीनिंगफुल डेटा होता है, मीनिंगफुल होती है इंफॉर्मेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किसी भी डेटा पर आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो एक नीचे नोट में लिख लो, नोट के रूप में भी लिख लो, नोट के रूप में लिख लो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसी भी डेटा को प्रोसेस करना, किसी भी डेटा को प्रोसेस करना होता है। ठीक है, ये बात जो है आपको क्या होनी चाहिए, इतनी सी पता होनी चाहिए भाई। चलो अब मैं एक इसके नीचे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूं। आपके पास में डेटा होगा, डेटा के ऊपर आप क्या करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, क्या करोगे, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करोगे। प्रोसेसिंग करने के बाद में आपको क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो डीबीएमएस के अंदर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर आप देखोगे तो बार बार जिक्र करूंगा मैं इन चीजों का, इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, डेटा। तो इसके लिए थोड़ा सा ये जो बेसिक जो है आपको डीबीएमएस का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, इंफॉर्मेशन हमने देख लिए DIKW हिरार्ची के अंदर। अब देखेंगे अपन नॉलेज, कि नॉलेज क्या है। तो तीसरा पॉइंट लगाओ, नॉलेज क्या है। ठीक है, नॉलेज क्या है आपको यह पता होना चाहिए कि भाई नॉलेज किसे कहोगे, किसे नहीं कहोगे। तो ये सारी चीज अपन देख लेते हैं। DIKW हिरार्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें सारी चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए।
इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेस की जाती है। जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर लेते हो तो उसके बाद में आपको क्या प्राप्त होती है, नॉलेज प्राप्त होती है। मतलब कि इंफॉर्मेशन के आधार पर आप किसी भी डेटा के या किसी भी डेटा में कोई भी पैटर्न या रिलेशन देख लेते हो या रिलेशन समझ लेते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका नॉलेज कहलाता है। तो आप सीधा का सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद में नॉलेज प्राप्त होती है। तो सीधा लिख लो हिंदी में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद नॉलेज प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद में नॉलेज प्राप्त होती है, या इंफॉर्मेशन के आधार पर आप किसी भी डेटा का पैटर्न या रिलेशन को समझते हो तो वो आपका क्या है, नॉलेज कहलाता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंफॉर्मेशन के आधार पर, लिख लो, इंफॉर्मेशन के आधार पर किसी भी डेटा का पैटर्न या रिलेशनशिप को समझना किस में आता है, आपका नॉलेज में आता है। यह आपको चीज इतनी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, पता है ये नॉलेज का मतलब होता है हिंदी में ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, अगर आपके पास में नॉलेज होगा, नॉलेज कब होगा, आप कई सारी जानकारी को क्या कर लोगे, एकत्रित कर लोगे, प्रोसेस कर लोगे, तो आपके पास में ऑटोमेटिकली नॉलेज आ जाएगा। और उस नॉलेज के बेस पे या फिर आपके पास में इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप क्या करोगे, किसी भी डेटा का पैटर्न या रिलेशन को आप अपना आप समझ लोगे, तो वो आपका क्या हो गया, ज्ञान हो गया। ठीक है, अब डीआई के डब्ल्यू हिरार्ची के अंदर नेक्स्ट आता है विस्डम क्या होती है। चौथा पॉइंट होता है, लिख लो, विस्डम क्या होता है। विस्डम हिंदी में होती है बुद्धिमत्ता। ये क्या होती है समझ लो। अब देखो, आपके पास में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन से आपके पास में क्या प्राप्त हुआ है, नॉलेज प्राप्त हुआ है। अब आपके पास में नॉलेज आ गया है, उस नॉलेज के बेस पर किसी भी समस्या का आप सॉल्यूशन कर लेते हो तो वो क्या है, आपका विस्डम कहलाता है। मतलब कि किसी भी समस्या का अपने नॉलेज के आधार पर सॉल्यूशन करना विस्डम कहलाता है। आप ऐसे लिख लो हिंदी में कि किसी भी प्रॉब्लम का, हिंदी में लिखो, किसी भी प्रॉब्लम का अपने नॉलेज के बेस पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना विस्डम कहलाता है। ठीक है ना, विस्डम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। कि भाई आपके पास में बुद्धि आ गई है, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, आप अपने आईक्यू लेवल का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान कर लोगे, तो वो क्या आपकी बुद्धिमत्ता हो गई है। ये छोटी सी एक शब्दावली के वर्ड है, तो नॉर्मल समझ लेना, इतना कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ, ये पूछा जाता है भाई डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ये इनका एक क्रम रहता है।
तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये DIKW जो हिरार्ची है ये आपको पता होनी चाहिए। देखो वापस पहली स्लाइड से अपन देख लेते हैं। आज बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपका जो है नोट्स बनवाते हुए चलूंगा। सबसे पहले हमने ये चीज़ समझी है कि भाई डेटाबेस क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ अपन ने देखी है। अब उसके बाद में ये DIKW हिरार्ची देखी है, डेटा देखा है। उसके बाद में कि ये क्या है नहीं ये देखें, डेटा के प्रकार देखें 4 5 एक, फिर मेटा डेटा क्या है ये देखा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन को देखा है, फिर नॉलेज देखा है, फिर विजडम देखा है, ठीक है ना। तो ये विजडम का भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब अपन थोड़ा सा वापस चर्चा कर लेते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, डेटाबेस की। ये जो अपना बोले तो बेसिक पोर्शन था वो क्लियर हो चुका है। अब चर्चा करते हैं अपन वापस डेटाबेस की, ठीक है। तो देखो डेटाबेस क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो देखो डेटाबेस, अब देखो डेटाबेस कैसा क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक टेबल्स के द्वारा बता देता हूं वापस। देखो एक ऐसी मान लो एक टेबल रहेगी आपके पास में, डेटा में 2 कॉलम रहेंगे। अब की बार 2 ही कॉलम ले लेता हूं मैं, 3 में क्या है बार बार टेबल बनाना भारी पड़ जाता है। अब देखो यहां मैं दे देता हूं नेम और यहां दे देता हूं मैं मार्क। अब देखो मैंने यहां लिखा है जीत और यहां लिखा मैंने राजू, यहां लिख दिया मैंने 28 और यहां लिख दिया 30, 30 में से 30 है। अब इनमें एक एक चीज अपन ने जितनी अभी पढ़ी है वो सारी चीज यहां पर इंडिकेट करते हुए चलते हैं। ये जो है दोनों कॉलम ये क्या कहलाएंगे, आपके डेटा कहलाएंगे। इसके बाद में ये वाला जो आपका कॉलम है ये क्या कहलाएगा, आपका मेटा डेटा कहलाएगा। अब यहां से लेकर के ये यहां तक जितना भी ये सारा डेटा ये क्या कहलाएगा, आपका डेटाबेस कहलाएगा, ठीक है। समझ गए, डेटाबेस के अंदर आपको समझना है डेटा क्या होता है टेबल में, मेटा डेटा क्या होता है, और ये डेटाबेस क्या होता है कि लॉजिकल डेटा का इंटर रिलेटेड होना समूह, कलेक्शन ऑफ लॉजिकल इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब डेटाबेस कितने टाइप्स का होता है, डेटाबेस कैसे हो सकता है वो चर्चा अपन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप वापस हेडिंग डालो डेटाबेस। डेटाबेस कैसा होता है कैसा नहीं होता है इनकी थोड़ी सी अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखो डेटाबेस मुख्य रूप से जो होता है 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है भाई, मुख्य रूप से जो आपका होता है 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है 2 टाइप्स में, सबसे पहला एक टाइप्स होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। कौन सा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा। दूसरा डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कौन सा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा, इन दोनों में डिफरेंस समझना है आपको कि स्ट्रक्चर डेटा कौन सा होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा कौन सा होता है, यह समझना अपने को सबसे पहले। तो अब देखो स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या होता है, एक ढांचा एक तरीका जिसका स्ट्रक्चर्ड फिक्स होता है। जैसे कि मान लो जैसे कि अब मैं सुबह जब क्लास में या स्कूल में जाते हैं तो हम देखते भाई जब भी क्लास में सारे स्टूडेंट आते हैं तो एक रो के अंदर बॉयज बैठते हैं, दूसरी में गर्ल्स बैठते हैं, इधर बॉयज इधर गर्ल्स, तो वो एक उनका क्या हो गया, एक फिक्स स्ट्रक्चर्ड है। सब सारे लोग वहीं बैठेंगे फिक्स जगह पर। जब दोपहर के बाद में जब मैं कोचिंग में चला जाता हूँ ऑफलाइन में तो वहां देखता हूँ कि कोई भी गर्ल्स आया कोई भी बॉयज आया, कोई भी किसी की भी लाइन फिक्स नहीं है, आकर करके कोई गर्ल्स के पास बैठ गया कोई कहीं बैठ गया, वो किस में आ गया, अनस्ट्रक्चर्ड में आ गया। समझ गए, बेसिक भाषा में स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, पहले से ढांचा एक तरीका फिक्स होता है उनका।
अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, उस डेटा को कहीं पे भी रख सकते हो आप, किसी भी फॉर्म में कैसे भी रख सकते हो। ठीक है, ये इतनी सी चीज आपको समझते हुए चलनी है। अब समझो यहां जो है स्ट्रक्चर डेटा के अंदर, स्ट्रक्चर डेटा के अंदर क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होती हैं। क्या होती हैं? मल्टीपल मल्टीपल टेबल होती हैं, मल्टीपल टेबल्स होती हैं। स्ट्रक्चर डेटा में क्या होती है, मल्टीपल टेबल्स होती हैं। जबकि अनस्ट्रक्चर डेटा या अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि डेटा जो होता है आपका वो किस रूप में होता है कि वैल्यू के पेयर में या फिर ग्राफ के रूप में या फिर डॉक्यूमेंट के रूप में जो है आपका क्या होगा, डेटा होगा। वो कौन सा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होती हैं। टेबल्स के रूप में जो डेटा होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मल्टीपल टेबल्स के रूप में जो डेटा होता है वो कौन सा डेटा होता है, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है, RDBMS डेटा कहलाता है। कौन सा, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS कहलाता है। RDBMS की अपन आगे बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। ये जो DBMS जो आपका सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा इस वाले पोर्शन पर डिपेंड जाता है। उधर कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको RDBMS के रिलेटेड पढ़ना है, सारी की सारी चीजें। तो जहां पर मल्टीपल टेबल्स की बात होती है वो कौन सा क्या होता है, RDBMS डेटा होता है। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि टेबल्स के रूप में डेटा को स्टोर किया जाता है। किसके रूप में, तो यहां क्या होगा, टेबल्स के रूप में, टेबल्स के रूप में, टेबल्स के रूप में डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है। जबकि यहां क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर में होता है, जिसको आप बोल सकते हो नो एसक्यूएल टाइप का डेटा होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, इधर आ जाएगा एसक्यूएल टाइप का। ये एक एसक्यूएल और नो एसक्यूएल जो होते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी अच्छे से करूंगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या ध्यान रखना, मल्टीपल टेबल्स के रूप में होता है, किस में होता है, यहां पर होता है। टेबल्स के रूप में जो डेटा होता है वो किस में होता है, RDBMS के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि अगर आपको पूछ ले कि भाई कौन कौन सा डेटा हो सकता है, जैसे कि टेबल्स के रूप में डेटा किसका होता है, जैसे कि किसी भी स्कूल का डेटा हो गया, ठीक है, किसी भी स्कूल का डेटा हो गया, या कोई भी बैंकिंग सेक्टर का कोई भी डेटा हो गया, बैंकिंग सेक्टर का हो गया, या रेलवे का डेटा जो है, ये सारा का सारा कौन सा डेटा कहलाता है आपका, ये टेबल्स के रूप में डेटा होता है। और किस में आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, जिसमें मल्टीपल टेबल्स होती हैं आपस में इंटरलिंकिंग। जितनी भी टेबल्स होती हैं वो सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जबकि यहां अनस्ट्रक्चर्ड में डेटा की एंड वैल्यू पेयर के रूप में होता है। और अच्छे से समझो इसको, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, समझो, इधर समझो थोड़ा सा, फिर से एक मैं टेबल बना रहा हूं। यहां क्या होता है आपका, डेटा जो होता है कैसा होता है, डेटा जो होता है टेबल्स के रूप में होता है। टेबल्स अब छोटी बनाऊंगा मैं, मान लो ये एक टेबल है आपकी, यहां लिख दिया मैंने नेम और एज। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया राजू और यहां लिख दिया रजनी।
यहाँ इनकी एज लिख दी 30 और 28। तो ये क्या है, मेरी टेबल्स है, टेबल्स के रूप में डेटा कहाँ होता है, आरडीबीएमएस के अंदर होता है। आरडीबीएमएस में जो भी डेटा होगा वो टेबल्स के रूप में डेटा स्टोर होगा। जबकि यहाँ इस तरफ हमने देखा है डेटा किस रूप में स्टोर होता है, तो आपका डेटा स्टोर होता है की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर होता है। अब देखो कैसे, मान लो कि मेरा डेटा कैसे होगा, की एंड वैल्यू के पेयर में होगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं नेम, नेम, और मैंने लिखा यहां पे जीत। ठीक है, दूसरा मैं एक फील्ड ले लेता हूं नेम, और दूसरा ले लेता हूं एज का, एज में ले लेता हूं यहां पे मान लो 30। और इसके बाद में मैं इसको क्या कर देता हूं, ब्रैकेट को बंद कर देता हूं। ठीक है, अब देखो समझना है आपको क्या यहाँ पे, ये जो नेम लिख रखा है ये क्या है, ये क्या है आपका की है, क्या है, की है। जबकि ये जो क्या है ये आपकी वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है। ये एक की है, इस की वैल्यू क्या है, जीत। ये भी क्या आपकी की है और इसकी वैल्यू क्या है, 30 है। तो की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा कहां स्टोर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर। जबकि टेबल्स के रूप में डेटा कहां स्टोर होता है, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होता है, जहां पर मल्टीपल टेबल्स के रूप में डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो आपको इन सारी छोटी छोटी चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आपका ये एक इतना सा बन गया, इसके बाद में एक और नीचे एक कॉलम और बन जाएगा। ठीक है, आप जब प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो इनका बहुत ही अच्छे से आप और यूज करोगे। डीबीएमएस स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, इन दोनों चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो एक बार जो है आज जो पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने डीबीएमएस देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक टूल होता है। किस प्रकार का टूल है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज जो है डेटा को इजीली मैनेज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा था डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकल इंटर रिलेटेड डेटा। क्या होता है, कई डेटा का समूह होता है जिसमें लॉजिकल डेटा होता है जो आपस में इंटर रिलेटेड डेटा होते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज हमने देखी। उसके बाद में हमने देखा है DIKW हिरार्ची देखी, जिसमें डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम होती है। ठीक है, जिसमें हमने डेटा के बारे में देखा है। डेटा क्या होता है, कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर डेटा कहलाता है। डेटा एक डोटम वर्ड से बना है, डोटम वर्ड लैटिन भाषा का वर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा है कि डेटा जो होता है अनप्रोसेस्ड होता है, अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। और जब ये सारी विशेषता उसके अंदर होगी तब वो डेटा कैसा होगा, बिना अर्थ वाला होगा, मीनिंगलेस होगा। तो कैसा होगा, बिना अर्थ वाला होता है। डेटा का कोई भी कभी भी अर्थ नहीं होता है। तो उसके बाद में हमने देखा है डेटा के प्रकार, अल्फा डेटा, न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा इमेज, ऑडियो और वीडियो के रूप में डेटा हो सकता है। उसके बाद में हमने देखा है मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध करवाने वाला डेटा मेटा डेटा कहलाता है। ठीक है ना, मेटा डेटा क्या होता है, कि देखो यहाँ ये एक नाम है, इसके बारे में और ये एक जीत लिखा है, इसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये नेम दे रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका मेटा डेटा हो गया है। उसके बाद में हमने देखा इंफॉर्मेशन क्या होती है, कि प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन जो होती है प्रोसेस्ड डेटा होती हैं, ऑर्डर्ड में होती हैं, अनऑर्गेनाइज होती हैं। जब ये सारी विशेषता होगी तो वो क्या है, एक मीनिंगफुल डेटा होगा, और मीनिंगफुल डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये इसका क्रम होता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो किसी भी डेटा के ऊपर आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में हमने पढ़ा है नॉलेज क्या होता है। उसके बाद में हमने ये देखा है कि विजडम क्या होती है।
उसके बाद में हमने देखा है डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कौन कौन से टाइप का होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, एक ढांचा होता है, एक तरीका होता है, पहले से टेबल्स के रूप में डेटा स्टोर किया जाता है, मल्टीपल्स टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसे आरडीबीएमएस के रूप में हम समझ सकते हैं। हम पूरा का पूरा आगे इस आरडीबीएमएस को और भी बहुत से अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, की वैल्यू के पेयर में डेटा होता है, ग्राफ के रूप में हो सकता है, की वैल्यू नो एसक्यूएल आता है, जिसपे हमने ये एक एग्जांपल जैसे के रूप में मैंने आपको लेके समझाया है, जैसे के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डेटाबेस समझा है। अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का हो सकता है, डीबीएमएस, ठीक है ना, डीबी फाइल को एक्सेस के आधार पर कैसे किया, वो सारी चीज अपन जो है नेक्स्ट क्लास में, आज का जो हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था इसमें हमने छोटी छोटी चीजें देखी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पूरी की पूरी जो है डीबीएमएस की चर्चा करेंगे, 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर की चर्चा करेंगे, डीबीएमएस के यूजर कौन कौन से हो सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर हम ये देखेंगे फाइल सिस्टम और जो है डीबीएमएस में क्या डिफरेंट है, फाइल सिस्टम के क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सारी हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक मेरे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।